आज हमको क्या पढ़ना है? तुल्यांकी चालकता। क्या पढ़ना है हमको? तुल्यांकी चालकता। ठीक है, हमने मोलर चालकता तो देख ही चुकी है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मोलर चालकता याद है? मोलर चालकता क्या होता है? सेम उसी तरह से तुल्यांकी चालकता भी होती है। तो तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देखते हैं, क्या हो जाएगा? इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड है। अच्छा, ये जो विलयन है, ये जो विद्युत अपघट्य हम ले रहे हैं, विद्युत अपघट्य कैसा होना चाहिए? तुल्यांकी चालकता है, इसका मतलब तुल्यांक से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, है ना। जो हमारा विद्युत अपघट्य है वो कैसा होना चाहिए? एकांक तुल्यांक का विद्युत अपघट्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकांक तुल्यांक का, एकांक तुल्यांक का आयतन लेंगे हम। ठीक है, विद्युत अपघट्य कैसा होना चाहिए? एकांक तुल्यांक का होना चाहिए। ठीक है, इसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा कैसी हो जाएगी? परिभाषा सुनिए अच्छे से, है ना, आप लिखिएगा इसको, है ना। परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक तुल्यांक के विद्युत अपघट्य को विलयन में घोलने पर चालकता को तुल्यांक चालकता कहते हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी कितनी हो? 1 मीटर, व उनके बीच के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगी मेरी चालकता? तुल्यांकी चालकता हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, एकांक देखो क्या क्या हमने लिया है, लिखते चलते हैं। एकांक आयतन का, एकांक तुल्यांक का, सॉरी, एकांक तुल्यांक का आयतन। एकांक तुल्यांक का आयतन कितना है? V है। एकांक तुल्यांक का आयतन कितना है? V है ना। हमने देखा था कि एकांक आयतन में, एकांक आयतन की चालकता कितनी होती है? एकांक आयतन की चालकता क्या है? कप्पा। सही है, एकांक आयतन की चालकता कप्पा होती है। तो बताओ मेरे को, V आयतन की चालकता कितनी हो जाएगी? तो बताओ मेरे को, V आयतन की चालकता कितनी हो जाएगी? कप्पा गुना V। अच्छा, ये V आयतन की चालकता ही क्या कहलाएगी आपके लिए? तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। कितना आ गया तुल्यांकी चालकता? KV। ठीक है, यहाँ पे V क्या है आपका? एकांक तुल्यांक का आयतन है। ध्यान रखिएगा, मोलर चालकता में एकांक मोल का आयतन था। चलिए अब क्या देखते हैं हम? नॉर्मलता। क्या देखते हैं हम? नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। याद है ना, दूसरे यूनिट में हमने पढ़ा है नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मेलिटी। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लेते थे हम। 1 लीटर का आयतन लेते थे। आयतन किस में लेते थे हम? लीटर में लेते थे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने नॉर्मेलिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं? N से। विलेय का ग्राम तुल्यांक कितना लिया हमने? एकांक लिया है। इसका मतलब एक। आयतन कितना लिया हमने? V। ठीक है, आयतन कितना लिया हमने? V। तो V बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/N। ठीक है, अब इसका मान आप लैम्डा EQ वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो देखो हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, लैम्डा EQ बटे कप्पा बटे N। N जहां पे आपके लिए क्या है? नॉर्मेलिटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा बटे N। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो उसके आगे हमको क्या पढ़ना है? चालक व मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। हमको क्या देखना है? चालकता और मोलर चालकता, दो चीज़ों पे देखना है। किस पे? एक तो चालकता पर देखना है, एक तो किस पे देखना है? चालकता पर, और दूसरा किस पे देखना है? मोलर चालकता पर। तो देखो हम तनुता के साथ क्या करते हैं? ठीक है, तो हमारी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, हमारी मोलर चालकता पर, साथ ही साथ हमारी मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखना है। देखो 3 तरीके से लेते हैं
एक तो विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य की प्रकृति कैसी प्रकृति का है, प्रबल प्रकृति का है कि दुर्बल प्रकृति का है, उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। अच्छा, प्रबल विद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या होती है कि वह पूर्ण तरीके से आयनित हो जाता है, किसी भी तनुता पर वो पूर्ण तरीके से आयनित हो जाता है, और पूरी तरह से आयनित होने की वजह से उसमें आयनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। आयनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चालकता का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। चालकता का मान भी क्या होता है, उच्च होता है। वैसे ही दुर्बल विद्युत अपघट्य वो हर तनुता पर पूर्ण तरीके से आयनित नहीं होता है, वो आंशिक आयनित होता है, और आंशिक आयनित की वजह से क्या होता है, आयनों की संख्या कम मिलती है। आयनों की संख्या कम मिलने की वजह से हमको चालकता का मान कैसा मिलता है, निम्न मिलता है। तो ध्यान रखोगे, प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता अधिक होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य से। सेम उसी प्रकार से मोलर चालकता में भी सेम प्रभाव पड़ता है, और जो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है उसकी मोलर चालकता उच्च होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुलना में। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हम देखते हैं, ताप। ठीक है, ताप बढ़ाने से क्या होगा, है ना, ताप बढ़ाने का तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या होना चाहिए, है ना। ताप बढ़ाने से क्या होता है, हमारी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ाने से क्या होता है, हमारी चालकता बढ़ जाती है, और ताप कम करने से हमारी चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम चलते हैं कहाँ, तनुता पर। अब तनुता के साथ हम क्या करें, हमको देखना क्या है, तनुता का ही देखना है ना। तनुता को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी चालकता और मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आते हैं, इस चीज़ को हमको समझना है। तो देखो, अगर आप किसी चीज़ की तनुता बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या है ना। जैसे कि ये मेरा कोई भी एक विलयन है और ये सांद्र है, मतलब तनु नहीं है, सांद्र है। अगर आपको इसको तनु करना है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर में क्या मिलाओगे, विलायक मिलाओगे, है ना। इसका मतलब इसका आप क्या कर रहे हो, आयतन क्या कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। आप तनुता बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, इसका आयतन बढ़ा रहे हो। आयतन बढ़ा रहे हो, तनुता बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप सांद्रता में कमी ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। सांद्रता में कमी हो रही है ना, तभी तो वो अधिक तनु कहलाएगा। ठीक है, तो देखो, तनुता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आयतन बढ़ाते हैं। आयतन बढ़ाने से क्या होता है, सांद्रता में भी कमी आती है। अच्छा, सांद्रता में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या है, प्रति एकांक आयतन में आपकी आयनों की संख्या में भी कमी आ रही है ना। अब आयनों की संख्या में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी चालकता भी कम होगी। ठीक है, ध्यान दोगे तो हमको एक सीधा सीधा रिलेशन मिल जाता है, तनुता को बढ़ाने से चालकता में क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, अब कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तनुता बढ़ाने के लिए हमको आयतन बढ़ाना पड़ता है। आयतन जब बढ़ाते हैं तो सांद्रता कम होता है। अब सांद्रता में कमी आ रही है, इसका अर्थ ये है कि एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या है, कम है, जिससे हमको चालकता कम प्राप्त होती है। अब देखो, उसी तरह से अगर हम तनुता घटा रहे हैं मतलब हम आयतन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और हमारी सांद्रता क्या होते जा रही है, अधिक होते जा रही है। इसका मतलब एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी, आपकी अधिक होगी। अगर एकांक आयन में आयनों की संख्या अगर अधिक है, इसका मतलब आपकी चालकता भी कैसी होगी, अधिक होगी। ये चीज़ क्लियर है, आपकी चालकता भी कैसी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब ये तो रहा चालकता का सवाल। अब हमको क्या देखना है, चालकता। अब हमको देखना है मोलर चालकता। अब मोलर चालकता में आप अगर मोलर चालकता को देखते हैं हम, देखो मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता का आपको सूत्र देखियो, कप्पा और आयतन। कप्पा गुणा क्या रहता है, आयतन रहता है। अब ध्यान दोगे, अब इस इक्वेशन में आपको क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर आपका कप्पा अगर हम बढ़ा दें तो आपको लग रहा होगा कि मोलर चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है, सोचना बिल्कुल सही है। उसी तरीके से आप आयतन के लिए भी सोचो, अगर हम आयतन अगर बढ़ा दें तो आपको क्या लगेगा कि आपकी मोलर चालकता बढ़ जाएगी। पर एक चीज़ आप ध्यान दो कि चालकता और आयतन दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। अगर आप आयतन बढ़ा रहे हो, अगर आप आयतन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ध्यान दो, अगर आप आयतन बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप तनुता बढ़ा रहे हो। आप अगर तनुता बढ़ा रहे हो इसका मतलब आप चालकता को क्या कर रहे हो, निम्न कर रहे हो। तो देखो, इस तरीके से हम पता नहीं लगा सकते। हमको क्या देखना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट का देखना पड़ेगा कि आपके K इंटू वी का मान अगर ज़्यादा आता है, K इंटू वी का मान मतलब कप्पा गुणा आयतन का मान अगर आपको ज़्यादा आता है
तो आपकी मोलर चालकता ज़्यादा होगी। अगर K इंटू वी का मान कम आता है तो आपकी मोलर चालकता भी कम आएगी। ठीक है, और प्रैक्टिकल से ये पाया गया है कि आयतन की अपेक्षा, आयतन जो बढ़ता है उसकी अपेक्षा कप्पा में कम कमी आती है। कप्पा में कम कैसी, कितनी कमी आती है? कम कमी आती है। इसका मतलब हमारे लिए मेन फैक्टर क्या है? आयतन है। आप आयतन को मेन फैक्टर मान के चलोगे, इसका मतलब ये है अगर आयतन बढ़ता है तो आपकी मोलर चालकता भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, और आयतन कब बढ़ता है? जब आपकी तनुता बढ़ती है। तो सीधी सीधी बात है कि तनुता बढ़ने से K इंटू वी का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, जिससे आपकी मोलर चालकता भी अधिक हो जाती है। तनुता में कमी आती है तो K इंटू वी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और आपकी मोलर चालकता भी कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना, चालकता और मोलर चालकता ये दोनों को आपको सेपरेट सेपरेट, पृथक पृथक आपको इसको समझना है और इसको ध्यान में रखना है। आप यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में हमको क्या पढ़ना है? अब हम इसके बाद में हम अनंत मोलर चालकता देखेंगे। अनंत मोलर चालकता, कोलरॉश नियम। ठीक है, उसके बाद में एक विद्युत अपघटन बचता है, उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।